जो डीएसपी हमारे थोड़ा सा परिवार के साथ कोऑपरेट करके चल रहा था उसको बदल दिया जाए। नया जो डिप्टी आया है सीबीआई का, वो सिर्फ एक ही शब्द कहता है, कोई संजय जब फोन करा है, जांच चल रही है जी। अरे मेरे भाई, ये तरीका सीबीआई ने कई केसों में अपना 20-20 साल तक कह दिया जांच चल रही है, वो इस केस में नहीं चाहिए। झूठों की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कौन सा है यार? ये ना तो इनके बेटी ना ये बेटी का धर्म जानते क्या होता है, धर्म नहीं जानते बेटी का धर्म क्या होता है। अभी देर से न्याय मिलना भी इस किस्म के मामलों में न्याय के समान होता है। पूरे एरिया के बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारे सामने उस दोषी को सजा मिले जिसने इतना बुरा जघन्य अपराध कर रहा है। अब जब 10 साल में न्याय में आधे बूढ़े मर लेंगे, क्या फायदा उस बात का? भाई देर नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और त्वरित चाहिए, जल्दी चाहिए। एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे जो देश और प्रदेश, पूरे भारत देश और प्रदेश और सभी खासकर सभी किसान संगठनों और सभी सामाजिक संगठनों और सभी महिलाओं सहित हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हम 9 तारीख को जी के सामने देंगे। तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं टुडे एचआर न्यूज। मामला काफी दिनों से चला हुआ है, मनीषा हत्याकांड मामला। आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो सुबह से चलकर भिवानी की ओर बढ़ रहे हैं, पैदल यात्रा, और जहां महिलाएं भी थी और छोटे बच्चे भी थे। इतनी गर्मी के बीच में ये लोग मनीषा के मामले को लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सीबीआई ने क्या किया, कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, आज हमारे बीच में सुरेश कोच जी और मनीषा के पिताजी साथ हैं, बात करेंगे। लड़की को 11 तारीख को गायब हुई थी, 13 तारीख को बॉडी मिली है, वो भी इस हाल में मिली है। कोई आदमी कल्पना भी ना कर सके जी, ठीक है। तो दबाया तो शुरू से ही गया है जी, और फिर जनता के सहयोग से सीबीआई की जांच मिली है हमने। और बॉडी हमने देखी थी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर गली हर नुक्कड़ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए लोगों में इतना आक्रोश था, वो चीजें हमने देखी थी। आज भी वो चीजें देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। इसीलिए आज ये जरूरत पड़ रही है लोगों को, इसीलिए लोग छोटे बच्चों के साथ में रोड मार्च कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी के बारे में जानने के लिए सीबीआई ने आखिरकार क्यों अपना प्रस्ताव है वो सरकार को या आपको क्यों नहीं सौंपा? हमारे पास तो जी शुरू में सीबीआई आई तो 90 दिन का टाइम पीरियड लेके आई थी। जिस दिन अफसरों ने आए अब ही कहा कि 90 दिन का टाइम में हम खुलासा कर देंगे जी, और अभी तक 6 महीने हो गए जी, अभी तक कोई वो ना है। कर रहे हैं, जांच चल रही है जी, जांच चल रही है। एक अफसर जो कर रहा था इन्वेस्टिगेशन, उसका तबादला कर दिया जी, कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है। उनसे बात होगा तो वो कहते हैं जी कि जांच प्रक्रिया चल रही है जी, चल रही है। तो इस करके हमने फिर से गांव में, ग्राम पंचायत में या गुवांड में गुहार लगाई जी, लोगों से हाथ जोड़ के जनता के पास गए जी कि हमने तो न्याय चाहिए है जी, न्याय के लिए। तो 90 दिन का जो समय मांगा था उसमें आपको क्या मिला, क्या दिया, क्या सबूत ऐसे मिले? जो बार बार पोस्टमार्टम हुए थे उन तीनों की जांच में क्या विषय था उसका पूरा? एफएसएल की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है जी कुछ हमारे को, कि एफएसएल की रिपोर्ट जो है उसमें आत्महत्या नहीं है, हत्या है जी। लड़की की हत्या हुई है और बेरहमी से हुई है। आप किस प्रकार से न्याय के देखते हैं कि कहाँ से न्याय मिल सकता है? बार बार आप गांव में पंचायतें होती हैं बार बार, और आज आप भिवानी डीसी ऑफिस पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम तो जी ये सर्व समाज की कमेटी है और ये गुआंड है और समाज है जी, इनके साथ खड़े हैं और न्याय की गुहार लगाए। हमें तो न्याय चाहिए। बात करते हैं सुरेश कोची से, जो समाज में जगह जगह छोटे बड़े मामलों में शामिल होते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। सर नमस्कार। क्या लगता है सर, मनीषा का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और सीबीआई की जांच बीच में आना, एक देश की हर एक आदमी व्यक्ति ये सोचता है कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। आज सीबीआई को क्या सामने तो ये बातें आई, ये मनीषा के पिताजी बैठे हैं पंचायत में, इन्होंने जो बताया हमारे को, पिछला जो डीएसपी था सीबीआई का, जब बिल्कुल बंद जांच चल रही थी, हमने एक दिन का अनशन किया था, सत्याग्रह बैठे थे और हमने डिमांड करी थी भी कम से कम परिवार को कुछ न कुछ क्लू आप दो। तो उससे में 2 चीजें भाई संजय ने हमारे को पंचायत में बताई थी कि सीबीआई का जो डीएसपी है उसने कहा कि एफएसएल के अंदर आत्महत्या नाम की कोई चीज नहीं आ रही, जो हरियाणा पुलिस आत्महत्या दिखा रही थी। दूसरी जो लेटर के बारे में चर्चा हुई इनकी कि जो जिस चिट्ठी के को लेकर के आत्महत्या घोषित किया जा रहा था,
वो लेटर भी फर्जी निकला, मनीषा का लिखा हुआ नहीं है, बिना मतलब बना रखा था। तीसरी बात इनके सामने ये आई थी कि जो इसमें जो भिवानी पोस्टमार्टम हुआ, रोहतक जो पोस्टमार्टम हुआ और दिल्ली जो पोस्टमार्टम हुआ, भिवानी वाला पोस्टमार्टम दिल्ली वाला पोस्टमार्टम मैच खाता है जिसमें हत्या है। रोहतक वाला नहीं रोहतक वाला पोस्टमार्टम मैच नहीं खाता जिसमें आत्महत्या वगैरह की बात आई। ये भाई संजय ने पंचायत में बताया तो पूरा समाज ने एक चीज उभर के आई कि कहीं न कहीं मामले को थोड़ा घुमाने की कोशिश की जा रही, जबकि हमने शुरू में जिस समय मनीषा बेटी का दाह संस्कार किया उस समय हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा गर्म माहौल था, और गर्म माहौल कई बार फायदा भी करता है, कई बार नुकसान भी कर देता है। अब हमें तो सिर्फ मनीषा के न्याय की बात करने वाले लोग थे। हमने गांव वालों से कहा भाई आप नेतृत्व करिए, हम आप जानते नहीं एरिया के बारे में, आप बताइए आपकी डिमांड है। गांव की तरफ से दो डिमांड आएगी, एक तो ये जांच एजेंसी जो हरियाणा पुलिस है ये इसने तो आत्महत्या घोषित कर दी, एक तो जांच एजेंसी व सीबीआई से जांच करवा लो। हमने यूं तो पता चला कि मनीषा का हत्यारा कौन है, अब तक तो ये पता नहीं। अब हम किसी के नारे लगावा उसने फांसी दो, उसने चुरा पे लटकाओ, उसका गोली मारो, हमें नहीं मेरा है कौन। फिर जांच एक मिनट, ये इन्वेस्टिगेशन अफसर का ही काम है ना। मैं आपने बताऊं को किसने करी, किस मकसद से करी, ये चीजें आनी चाहिए सामने। तो इसलिए सबसे बड़ी एजेंसी का हमने सहारा लिया, सीबीआई को जांच दे दो। फिर जब सीबीआई को जांच दी गई तो हमने कहा था टाइम बाउंड करिए, ज्यादा लंबा ना करिए, क्योंकि मनीषा बेटी का केस मात्र एक हत्या या आत्महत्या सुलझाने का केस नहीं है, ये पूरे प्रदेश की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ। अगर इस तरह हमारी युवा बच्चियों को मार करके खेतों में फेंका गया, फिर समाज का तो जीना है कुछ नहीं रहेगा। फिर तो मतलब ऐसा समाज हो गया ना जिसमें जीने के लायक सभ्य समाज है, तो इसको कह ही नहीं सकते। तो पूरा हरियाणा प्रदेश ये मानता था कि आप जांच फिर भी करें और जल्दी भी करें। तो जब समय लग गया तो हमने फिर एक दिन का अनशन भी किया, और तब उसके बावजूद जो डीएसपी हमारे थोड़ा सा परिवार के साथ कोऑपरेट करके चल रहा था उसको बदल दिया गया। नया जो डिप्टी आया है सीबीआई का, वो सिर्फ एक ही शब्द कहता है, कोई संजय जब फोन करा है जांच चल रही है जी। अरे मेरे भाई, ये तरीका सीबीआई ने कई केसों में अपना 20-20 साल तक कह दिया जांच चल रही है, वो इस केस में नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये यात्रा रखी है, डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से जवाब मांगेंगे। भाई हमने मतलब वो क्या नाम है, टरकाऊ रवैया नहीं चाहिए, हमारे को बताइए दोषी कौन है। देर से न्याय मिलना भी इस किस्म के मामलों में न्याय के समान होता है। पूरे एरिया के बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारे सामने उस दोषी को सजा मिले जिसने इतना बुरा जघन्य अपराध कर रहा है, और जब 10 साल में न्याय आधे बूढ़े मर लेंगे, क्या फायदा उस बात का। भाई देर नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए और त्वरित चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए ये यात्रा की जा रही है। और ये भी जरूरी है, हमने जिस दिन दाह संस्कार किया एक बात कही थी कि दाह संस्कार कर रहे हैं क्योंकि गांव ने डिमांड रखी है, हमारी 2 मांग रखी थी, दोनों मांग पूरी हो ली, हम दाह संस्कार कर रहे हैं। मगर हम आंदोलन में हैं और उस दिन तक आंदोलन में रहेंगे जिस दिन तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता। तो मामला घुमाने की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा घुमाया जा रहा है, क्यों घुमाया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन है? हरियाणा पुलिस अपने आप को सबसे बड़ी फ्री फेयर एजेंसी मानती है। पुलिस का जब रिकॉर्ड देखे, यूपी पुलिस, हिमाचल पुलिस जैसी, दिल्ली पुलिस, अब ये कहते हैं ना हरियाणा पुलिस यूं कहे इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे अच्छे हैं, मगर हरियाणा पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दी, जबकि पूरा हरियाणा मानता है तो हत्या है। अब जो डिप्टी कह रहा था कि जांच नजदीक पहुंच गई, अब मौके डिप्टी को बदल दिया। कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो है। अब अंधेरे में कोई तीर चला रहा है, हमने यही तो कहूँ यार, हमने न्यू तो मेरा पता है कौन इसका दोषी, किस मकसद से करेगा मामला है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्यों घुमा रहे हैं। तो इसलिए सवाल तो सरकार पे ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए चेयर पे जो बैठता है उम्मीदें उसी से होती है। आज मोदी जी चेयर पे है, सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, आज अमित शाह जी चेयर पे है। अगर हम सवाल करेंगे तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर कोई लंबा मामला चल रहा है, उनको घुमा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है,
तो हमने उन्हीं के उसमें बोलना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, सवाल तो उनसे बनता है ना। अब कुर्सी में बैठे, आप जो कुर्सी में बैठे हैं, देश की जनता उससे ये चाहती है कि ये हमारे साथ न्याय करेगा, ये जनता का रखवाड़ा होगा। मगर अगर हमारी छोटी छोटी बच्चियों को न्यू मार के खेता में गेट दिया तो क्या का रखवाड़ा होया फिर तो सवाल बना है भाई। और हम तो बीजेपी सरकार अगर इस जल्दी इसने नहीं काट दी तो हमें बीजेपी सरकार को दोषी माना। इसमें एक ना, उस दौरान जब माहौल गर्म था तो एक बड़े चेहरे का नाम गूंज रहा था, टीवी पे देखा हमने और कवर भी किया। तो शाम में बस स्टैंड के बिल्कुल सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, कॉलेज के बच्चे थे, और एक बड़े चेहरे का नाम वहां पे मुर्दाबाद का नाम दिया जा रहा था। क्या देखिए मैं बताता हूँ एक मिनट का, देखो उस समय क्या जो बातें चल रही थी उसमें कुछ भ्रांतियां भी होगी। हमारा जो धरना चल रहा था डिगावा के अंदर, एक साथी ने माइक पकड़ के कह दिया इसके एक भी अंग नहीं है, और वो साथी आंदोलन में नहीं दिखता। देखिए बहुत सी चीजें भ्रामक भी चल रही, क्योंकि ज्यादा गर्म माहौल था और इन्हीं चीजों की वजह से प्रदेश के अंदर एक ऐसा मामला था, अगर गांव समझदारी नहीं दिखाता, गांव मांग नहीं रखता और वो चीजें सरकार पूरी नहीं करती, किसी भी डेड बॉडी का दाह संस्कार करना प्रशासन का और परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, रोक नहीं सकता कोई। मगर हालात ये थी कि परिवार भी दाह संस्कार चाहता था, तो मेरी बेटी की का कम से कम दाह संस्कार तो तरीके से हो जाए, और प्रशासन भी दाह संस्कार चाहता था। मगर वहां कम से कम भी 10,000 नौजवान ये कह रहे थे कि हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे। अगर फैर हो जाता, 10-20 नौजवान मर जाते, तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होना था। पूरे हरियाणा ने मनीषा को अपनी बहन और बेटी मान करके सारा हरियाणा रोड सड़कों में बैठा था, पता नहीं पूरा हरियाणा जल जाता। तो जो गांव ने उस समय एक अकलबंदी दिखाई, एक जनता को रास्ता दिखाया, भाई हमारी ये 2 मांग मनवा दो। पूरी पंचायत ने कहा, सरकार के पास मैसेज भेजा, अगर ये मांग नहीं मनी तो हम दाह संस्कार नहीं होने देंगे। पूरा हरियाणा इन बच्चों के साथ है जो दाह संस्कार को रोक रहे। और अगर सीबीआई की जांच मंजूर हो जाती है और फिर हम अपनी बेटी का दाह संस्कार गांव के साथ मिलकर करवा देंगे। दोनों मांग मन गई तो इस वजह से शांति रहेगी, वरना हालात ऐसे थे कि अगर 10-20 नौजवान यहाँ मर जाते, हरियाणा में आग लग जाती, तो मनीषा का न्याय तो बहुत पीछे चले जाना था। दूसरी बातों पे जिनमें मुकदमे लागे, मुकदमे वो छुटाने औखे हो जाए, कितने मानस मर जाए, उनका जाना औखा हो जाए, काले मुंह हो जाए, सब कहेंगे भाई एक मनीषा की जगह तो 50 आदमी मर गए। तो इसलिए गांव ने बड़ी समझदारी दिखाई थी, एरिया ने भी समझदारी दिखाई थी। तो उस मौके का, क्योंकि आंदोलन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, उस समय की आंदोलन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम शांति प्रिय तरीके से एक बार बेटी का दाह संस्कार करें। आज के आंदोलन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सीबीआई से सवाल करके जल्दी न्याय ले, ताकि हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई, उसमें जाति धर्म जो बीजेपी देखती है ना, जाति धर्म नहीं चलेगा उसमें बेटी सबकी सिर की, और सबको न्याय के लिए पूरा समाज लड़ेगा। ये मैसेज देने के लिए पूरा समाज आज भाई संजय के साथ। तो भारत सरकार सीबीआई तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो ये रोड मार्च है, उसका क्या माध्यम अपनाया गया है? क्या माध्यम अपनाया गया है? इस प्रकार से भिवानी जैसे आप डीसी के से मुलाकात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर हो, डीसी जिसने बोला, ये दोनों सरकारों का एक मतलब मैसेज भेजने का सबसे आसान तरीका हो। अगर आप ज्ञापन राष्ट्रपति को दोगे तब भी डीसी भेजेगा, प्रधानमंत्री को दोगे तब भी डीसी भेजेगा, मुख्यमंत्री को दोगे तब भी डीसी भेजेगा। हमने भारत सरकार को ये मैसेज देने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इसीलिए चुना है कि हमने न्याय चाहिए, जल्दी चाहिए। वहाँ पे किस प्रकार शांति प्रिय धरना रहेगा या किस प्रकार ज्ञापन? नहीं, वो पहुंचेंगे 9 तारीख ना में, और ओडा जाके ज्ञापन तैयार किया जाएगा। वो 8 करनी है बुढ़ेड़ा की, वो करनी की अध्यक्षता में सारा कुछ होगा। किस प्रकार देखते हैं सर, न्याय को मिलेगा, कब मिलेगा? इतना समय लंबा बीत जाने के बाद में क्या लगता है? हम इस पूरे प्रकरण को, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, धर्मपाल बडाला मेरा नाम है। हम यहाँ
अगस्त को आए थे इस आंदोलन में, और आते ही हमने ये कहा था कि भाई ये जो प्रकरण है ये जुल्म की भी इंतहा है और जबरदस्ती की भी इंतहा है। इनसे आगे जबरदस्ती नहीं हो सकती, इससे आगे जुल्म नहीं हो सकता। इन दोनों चीजों का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस मैदान छोड़ रही थी इस रूप में, वो घोषित कर रही थी कि भाई ये तो आत्महत्या है, उसी की तरफ पर सिविल प्रशासन बोल रहा था। किसी घर के नुमाइंदे ने नहीं ये मांग करी कि इसका दोबारा रोहतक मेडिकल में मेडिकल हो, पोस्टमार्टम दोबारा हो। ये जो मामले हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे थे, इनने पूरे प्रदेश में भ्रम के हालात पैदा करे और पूरे प्रदेश की जनता मनीषा के न्याय के लिए खड़ी होगी। प्रधान जी ने जैसे बताया कि भाई हम 2 मांगों के साथ अपना आंदोलन उस दिन स्थगित करके गए थे। हमने समापन नहीं करा था, बेटी का दाह संस्कार करके ये कहा कि भाई हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और टाइम 3 महीने का जो सीबीआई खुद के थी उसके अनुरूप ही आगे फैसला लेंगे। 1 दिन का हमने अनशन करके चेतावनी दी, और अब इस खाप के लोगों ने जो बुढ़ेड़ा कन्नी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम एडी से चोटी तक का जोर ला के लड़ेंगे। ये जनता की अदालत में फैसला होगा। हमने सुना है प्रधान जी भी अभी कह रहे लटकान लग गए, जब 20-20 साल लटकाते हैं कि भाई अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, और आयो बदल दिया। आयो मीन यहाँ का जो आयो की भूमिका में था डीएसपी सीबीआई का, उसको बदल दिया। हम इसने भी संदिग्ध माना, क्यों बदल दिया? अगर बदल दिया इतनी जो कार्रवाई हो उसका कि मैं तो रिजल्ट तो दो। इसलिए हम डीसी को कहने जा रहे हैं कि डीसी साहब, डाणी लक्ष्मण उठकी ने यो मुकदमा तेरे बार ने तो आ गया, अब तेरे बार ने आने के माने ये है कि हिंदुस्तान की सरकार, हरियाणा की सरकार जवाबदेह बनती है और इसका जवाब तो लिए। हम डीसी को ये कहने जा रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर वाजिब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वाजिब जवाब नहीं मिलता, तो यो फैसला हरियाणा की जनता करेगी। और हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, इसलिए इस केस को जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। करने का फैसला होगा। जहां जहां मतलब वर्तमान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच तो बेटियों पर बार बार अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? अरे झूठों की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कौन सा है यार? ये ना तो इनके बेटी, ना ये बेटी का धर्म जानते क्या होता है, धर्म नहीं जानते बेटी का धर्म क्या होता है। अभी नाडुन का अक्षर में देखा 162 लड़कियां एक साथ खड़ी होगी कि हम इस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते, और सरकार कहती है कि यहीं रहो। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई। अब लोगों के दबाव में वो सारे की सारी स्थिति क्लियर हुई। इसी तरह इस मुद्दे को हरियाणा की जनता की अदालत में ले जाना हमारा धर्म है। मजदूरों के, किसानों के प्रतिनिधि हैं, लेके जाएंगे, और इस अफसरशाही ने केवल हुक्म चलानिए नहीं मानते, हम जनता के प्रति जवाबदेही के लिए भी खड़ा करेंगे। मनीषा, जो मामला है लंबे समय से चल रहा है, सीबीआई जांच चली, उसके बाद भी आज रोडों पर आना पड़ रहा है, क्या ये सरकार की नाकामी है? और 1 मार्च को हमारी बुढ़ेड़ा कन्नी की पंचायत हुई, उसमें सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति का गठन हुआ और फैसला लिया गया। 500-600 लोगों के बीच में फैसला लिया गया कि 7 मार्च को, 8 मार्च को और 9 मार्च को डीसी कार्यालय के सामने हम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। जो दोषी हैं, जो सीबीआई ने जांच करी है, उसका खुलासा हो और दोषी सलाखों के बीच में होना चाहिए। अन्यथा हमारा बड़ा बहुत आंदोलन होगा। कि जो फसल की लामणी का समय है, ये होने के बाद में एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जो देश और प्रदेश, पूरे भारत देश और प्रदेश और सभी खापों, सभी किसान संगठनों और सभी सामाजिक संगठनों और सभी महिलाओं सहित हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हम 9 तारीख को डीसी के सामने देंगे। धन्यवाद सर। जैसे देख रहे हैं आप, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और इन्होंने क्या है ज्ञापन के साथ साथ में
प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि भाई अगर मनीषा बहन को न्याय नहीं मिला तो हम बड़े लेवल पे भी हम करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।